वेलकम वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड आज मैं आपको बहुत ही स्पाइसी विंग्स बनाना बताऊंगी जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाते हैं। वो घर में इतने आसान तरीके से और जल्दी बन जाता है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने विंग्स लिया है, ये तकरीबन 700 ग्राम के करीब है। इस तरह के ये विंग्स है। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया पानी से। सबसे पहले जो है मैं इसमें लहसुन डालूंगी। फ्रेंड मैंने ये लहसुन डाला है 2 टीस्पून के करीब। अब इसके बाद मैं अदरक डालूंगी, वो भी 2 टीस्पून के करीब डालूंगी, क्योंकि लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत अच्छा ये बनता है। इसके बाद मेरे पास ये सोया सॉस है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब है जो मैंने डाला है। टी नहीं है, टेबल स्पून के करीब है, ठीक है। इसके बाद जो है ये चिली सॉस है, ये भी कम से कम 3 टेबल स्पून के करीब है। इसके बाद मैं सिरका डाल रही हूँ, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। अच्छा, आप चाहें तो सिरके की जगह लेमन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। सिरके के बाद ये सॉल्ट है, ये 1/2 स्पून डाल रही हूँ मैं, टीस्पून। ये मैं कम इसलिए डाल रही हूँ, जब हम इसको कुक करेंगे अगर कम होगा तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। नमक के बाद ये हमारा पीसी मिर्च है, ये 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1/2 टीस्पून से ज़्यादा हमारा ज़ीरा और ब्लैक पेपर पाउडर है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हमारा हल्दी पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। फ्रेंड इसमें मैं दही डाल रही हूँ, ये तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून के करीब है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दूँगी। मैरिनेट करके कम से कम मैं मैरिनेट के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें और भी डालनी है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए फ्रेंड, हमारा ये 3 से 4 घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। अब मैंने इस पैन में आधे कप के करीब ऑयल लिया है और 1 अदद जो है हरी प्याज मैंने ये ली थी। इसको इस तरह मैंने बारीक कटिंग कर ली है। इसका वाइट वाला पार्ट भी ले लिया मैंने और ग्रीन वाला भी। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी इसमें। इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है हमें। ये हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद जो हमारे ये विंग्स थे मसाला मिलाए हुए, इन सबको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, डाल रही हूँ। बहुत आराम से और एहतियात से कीजिएगा, क्योंकि ऑयल गर्म होता है, हाथों में आपके छींटे ना लगे। इन सबको जो है मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और कम से कम 5 मिनट्स के लिए मैं तेज़ आंच में इसको कुक कर लूँगी। देखिए फ्रेंड, हमारा 5 मिनट्स हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ गलने के लिए, ताकि हमारा ये विंग्स अच्छी तरीके से गल जाए। और इस तमाम मसाले को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। कोई भी आप बर्तन ले, उसमें मसाला हो, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया करें। इसको तेज़ आंच में मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, कम से कम 10 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड, हमारा 10 से 15 मिनट हो चुका है। हमारे विंग्स भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब इसमें जो बाकी चीज़ें डालनी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून उसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है और सबसे ख़ास चीज़ इसमें ये टमाटो केचप है। कम से कम मैं आधे कप के करीब इसमें टमाटो केचप डालूँगी। आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको कम से कम मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स करके पका लूँगी। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इसमें निकाल लिया और इसके ऊपर से ये वाइट सफ़ेद तिल जो होती है ये मैं डाल रही हूँ। ये इसका जो है ना ख़ास लज्जत और इसकी जो खुशबू है, ओहो क्या बात है। और इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, मेरा तो दिल चाह रहा है बस फ़ौरन खा लूँ। और ये हमारा तैयार है टेस्टी मज़ेदार
स्पाइसी विंग्स। आप इसको घर में बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और इस तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।